गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अगला टॉपिक शुरू करते हैं, संधि। देखिए, संधि क्या होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। अर्थात संधि का अगर हम शब्दों के माध्यम से एक शाब्दिक अर्थ देखें तो मेल या जोड़। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। तो ये लास्ट कै और शुरू का आ प्लस से पहले और बाद वाले दोनों वर्णों में संधि हुई है और इससे क्या बना है? पुस्तकालय। पुस्तक के अंतिम वर्ण ए के साथ आलय के प्रथम वर्ण आ की संधि हुई है कि पुस्तक के प्रथम वर्ण ए और जो ये आलय का प्रथम वर्ण आ है, इनकी संधि हुई है इस प्रकार से, और इस प्रकार से पुस्तकालय शब्द बना। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से जब हम उनको मिलाते हैं, दो वर्णों को, तो उनके मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उन्हें संधि कहते हैं। इसी के विपरीत संधि विच्छेद संधि के द्वारा, अर्थात एक संधि युक्त शब्द है, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना। अर्थात कोई संधि युक्त शब्द है और उसको अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मैं एक संधि युक्त शब्द लेती हूँ, हिमालय। इसको मैं तोड़ना, अर्थात इसका वर्ण, जो भी वर्ण है उनको अलग अलग कर देना। और जब अलग अलग करें तो ध्यान रहे कि उन शब्दों का एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। यही नहीं है कि हम उसको ऐसे तोड़ दें, है प्लस ई हिमालय, ऐसे नहीं। उन दोनों का एक शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। जैसे मैं एक हिमालय शब्द लिया, इसको जैसे मैंने तोड़ा, हिम, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और उसका दूसरा शब्द लिया आलय, आलय का अर्थ होता है भवन या घर, जो भी। तो हिम प्लस आलय, बर्फ का घर, दोनों का अर्थ निकल रहा है तो एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। नरेश, शाब्दिक अर्थ मैंने लिया नरेश, संधि युक्त अर्थ लिया नर प्लस ईस, नर प्लस ईस, दोनों का शाब्दिक अर्थ भी होना चाहिए। जब संधि तोड़ते हैं तब और जोड़ते हैं तब, जोड़ें तो भी उसका एक शाब्दिक अर्थ निकले और तोड़ें तो भी, संधि विच्छेद करें तो भी एक शाब्दिक अर्थ निकले, और संधि युक्त अगर हम उसको बनाएं तो भी एक शाब्दिक अर्थ रहे। नर अर्थात मनुष्य और ईस का अर्थ होता है राजा, तो मनुष्यों का राजा, अर्थात जो मानव होते हैं उनके राजा। जैसे अपन इसलिए हम कह सकते हैं नरेश, नर प्लस ईस, नरों का राजा। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अर्थात संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे संधि में स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, अर्थात प्लस जो जमा है उससे पहले भी स्वर मिलना चाहिए और जमा के बाद में भी स्वर मिलना चाहिए। व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, कोई भी कंडीशन हो सकती है। स्वर पहले हो सकता है, व्यंजन बाद में, व्यंजन पहले, स्वर बाद में। दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं, दोनों स्वर, सॉरी, दोनों स्वर स्वर संधि में जाएंगे, पहले स्वर फिर व्यंजन भी हो सकते हैं। ऐसे ही विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन, कि जमा से पहले विसर्ग मिलेगा आपको विसर्ग संधि में, और जमा के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी मिल सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इसके बाद देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से, अर्थात पहले क्लियर हो चुका था कि स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, स्वर जमा स्वर ही स्वर का रूप लेंगे।
अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों के मेल से जब दो स्वर मिलेंगे तो उनमें जो भी विकार या परिवर्तन होगा उसे ही क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे प्रति, एक शब्द लिया प्रति प्लस एक, तो संधि युक्त शब्द हमारे पास प्रत्येक, और संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति, ती में ई स्वर है, ती में ई स्वर है और एक में ए स्वर है। दोनों स्वर एक नया स्वर बना रहे हैं। जैसे प्रति, ई प्लस ए, आगे हम पढ़ेंगे यण संधि में ई स्वर के बाद ए, अर्थात कोई जब पहले स्वर ई ऊ अगर आए, जैसे ई का यह हो जाएगा, ऊ का वह हो जाएगा, बाद में अगर स्वर है तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे यण संधि में। ये यहाँ पे एक स्वर संधि का उदाहरण दिया है, प्रति प्लस एक, तो प्रति की ई है और उसके बाद स्वर मिल रहा है, तो प्रति की ई का और आगे स्वर मिलने पर ई का यह यण संधि के कारण हो जाएगा। ई का यह आदेश हो जाएगा यण संधि में। हमारे में ई का यह, ए अपने पास बचा हुआ था। इस प्रकार से हमारे पास जो ये प्रति प्लस एक में प्रत्येक शब्द हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि आपने समझ ली कि स्वर के बाद स्वर आए तो एक नया विकार या परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कि स्वर जमा से पहले भी स्वर हो और जमा के बाद भी स्वर हो, अर्थात स्वरों का स्वर से मेल होना ही स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि। देखिए ये स्वर संधि के अपने पास 5 भेद प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ की, चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, ए ई ऊ के बाद क्रम से, अर्थात ए ई ऊ के बाद क्रम से ह्रस्व अथवा दीर्घ, दीर्घ में आ, ए का दीर्घ क्या होगा आ, और ई का ई, ऊ का ऊ स्वर आए तो दोनों के मेल से किया, जब ए आ ई के बाद क्रम से, इसी क्रम से ए के बाद आ या ए जो भी आए, इसी का जो समान स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रम से आ ई ऊ हो जाते हैं। अर्थात देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। गज प्लस आनंद, गज, गज में अपने पास क्या है, ए प्लस आनंद, आगे अपन को क्या मिला, आ। यहाँ ए और यहाँ आ दोनों में संधि हुई, क्या बना, मैंने क्या बताया तो ऊपर कंडीशन में कि ह्रस्व अथवा दीर्घ, अर्थात चाहे आ या ए या आ, दोनों समान स्वर हो जाने चाहिए। ई ऊ स्वर आए तो दोनों के मेल से, अर्थात दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, आ ई ऊ हो जाते हैं। गज प्लस आनंद तो जय का ए और आनंद का आ, जय और आ दोनों मिलके क्या बन गया, आ, और जय अपने पास हलंत था, उसमें आ की मात्रा इसमें आई तो गजानंद प्राप्त हुआ। ऐसे ही हरि प्लस ईस, हरि में अपने पास छोटी ई मिली हुई थी, आगे अपन को बड़ी ई मिली है, दोनों को अगर हमने मेल किया तो हरीश। ऐसे ही पहले बताया था ए ई और ऊ तीनों के बाद क्रम से, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आ ई ऊ स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रम से ये आ ई ऊ हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊ का एग्जाम्पल भानु प्लस उदय, तो भानु में ऊ है और उदय में ऊ है, दोनों का क्या बना, बड़ा नू, भाई मात्रा इसमें आ गई नए में,
और अपन को क्या मिला, भानुदय। क्लियर। इसके बाद तथा प्लस अपि, फिर ए का एग्जाम्पल है, आ अपन को पहले मिल रहा है, ऊपर देखो, ऊपर आपको ए पहले मिल रहा था, आ बाद में, इसमें आ पहले मिल रहा है, ए बाद में। यहाँ कंडीशन बताई थी कि चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों का क्या बनेगा, आ बनेगा क्रम से। और ह्रस्व हो ई या दीर्घ हो, दोनों ई की क्या बनेगी, जो आप बड़ी ई बोलते हो, दीर्घ ई, वो बन जाएगी। ऐसे ही ऊ भी बड़ा ऊ बन जाएगा। तो तथा प्लस अपि आ था अपने पास, आगे अपन को ए मिला, दोनों का क्या बना, आ, तथापि। गज प्लस आनंद मैंने ऊपर समझा दिया था आपको, क्लियर कर दिया था उसमें। उसके बाद देखिए शिक्षा प्लस आलय, यहाँ देखो कंडीशन अलग है। आ और आ दोनों ऊपर दी हुई थी, ऊपर चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, और आगे भी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और शब्द अपन को क्या मिला, शिक्षालय। नदी प्लस ईश, दोनों में बड़ी हैं, देख लो, नदी की ई बड़ी और ईश की भी बड़ी ई, और दोनों का क्या बना, नदीश। लघु प्लस उपदेश, दोनों का छोटा है, दोनों का छोटा है, लघु छोटा, उपदेश में ऊ छोटा, और दोनों मिलके क्या बने, बड़ा ऊ, लघु उपदेश। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने अपनी स्वर संधि का एक उपभेद जो दीर्घ संधि थी उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अपना ये संधि का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।